अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। हाल ही में लाहौर में दीवानी अदालत के एक कंपाउंड को आग लग गई। ये कंपाउंड जिसको एलडी बिल्डिंग कहा जाता है, ये ऐवान अदल के साथ ही एक कंपाउंड है, एक बिल्डिंग है जिसके 6 फ्लोर हैं। उनमें से 2-3 फ्लोर मुकम्मल जल गए, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में फाइल्स रखी हुई थी। उस कंपाउंड में टोटल फाइल की तादाद लाख से लाखों में हो सकती है, क्योंकि लाहौर के अंदर ये मेन कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे मुकदमात जो पेंडिंग हैं, कुछ डिसाइडेड हैं, ये तमाम वहाँ पर मौजूद थे। तमाम मुकदमात जो वहाँ पर मौजूद थे, इंतहाई अहम नोयत के मुकदमात थे। और बताया ये जा रहा है कि जो फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर्टिकुलरली, जिसको जो जल गया है और उसके साथ थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी नुकसान पहुंचा है, उस फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस थे, जिसमें महकमा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। अब आग तो लग गई, फाइलें भी जलकर खाकस्तर हो गईं, और कुछ लोग जो बिल्कुल बेचारे पहले ही मुकदमे लड़ लड़ कर थक चुके थे, कई साल उन्होंने मुकदमात लड़े, और बाद अज़ां कहीं जाकर उनको जीत की नवीद नज़र आ रही थी और इंसाफ के उनको मुंतज़िर थे, और कुछ लोगों को इंसाफ मिल चुका था, उनके फैसले हो चुके थे और अभी तक उन्होंने कॉपीज़ हासिल नहीं की थी, या कुछ लोगों ने अपनी असल दस्तावेज़ात शहादत के तौर पर अदालत में जमा करवाई थी। तो वो तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम चीज़ें जल गई, और वो लोग इंतहाई मायूसी के अंधेरों में चले गए, और उनको अभी कोई फिल वक्त कोई इंसाफ इतना जल्दी मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े समझदार थे और उन्होंने बड़े समझदारी के साथ अपना केस लड़ा, उन्होंने तो वो तो बच जाएंगे, लेकिन वो लोग जो अपने केस के साथ लापरवाही करते रहे और बस तारीख पे आ जाते थे, जब वकील साहब को कहते थे ठीक है जी तारीख ले लेना, या वकील साहब के ऊपर ही उन्होंने अपना मुकम्मल तकिया किए रखा, और उन्होंने खुद केस में दिलचस्पी ना ली, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। वो तकरीबन अपने केस से, अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे हैं, या कम से कम एक लंबे अरसे तक उनको वो रिकवरी नज़र नहीं आती। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो रिकवरेबल लॉस है, कुछ में जो इरिपेरेबल लॉस है, वो जो उनका लॉस है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता। अब आपको बताते हैं कि खुदा ना खास्ता आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, या आप केस दाखिल करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे भाई, जब भी आप केस दाखिल करें तो एक बात याद रखें, वकील साहब को जो कागजात दें उसके साथ साथ अपने लिए एक सेट मौके पर बनवा लें। दूसरी बात यह है कि वकील साहब को कभी भी डायरेक्ट ओरिजिनल कागजात देने की ज़रूरत नहीं है। दिखा दें मैक्सिमम, लेकिन उसको देने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल जो कागजात होते हैं, जैसे रजिस्ट्री होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं, जो अहम कागजात होते हैं, आप अदालत आपसे मांगती है तो अदालत को भी रिक्वेस्ट करें कि ये आप कागजात सीन कर लें, देख लें, लेकिन एक दरख्वास्त दे दें कि हमें इन कागजात के ज़ाया होने का खदशा है, आप ये कागजात हमारे हवाले कर दें, और जब ज़रूरत होगी तो हम अदालत को ये कागजात दिखा देंगे, और फिर अदालत हमें वापस कर देगी, क्योंकि हमें खदशा है कि इस तरह का हमारा नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, और अपने जो केस वो चल रहा होता है, जिसका केस चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने केस की अटेस्टेड कापीज बनाते रहते हैं। अदालत में केस दाखिल हुआ, जब केस दाखिल हुआ उसमें कुछ आर्डर्स, इंटरम आर्डर्स आते हैं, कुछ फाइनल आर्डर्स आते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है तो जो समझदार लोग होते हैं वो तमाम फाइल की एक कॉपी तैयार करते रहते हैं, मुसद्दका नकल बनवाते रहते हैं, और अपने केस के हर एक दिन के ऑर्डर से आगाह रहते हैं कि जज साहब ने क्या ऑर्डर किया। आप अपने वकील साहब के साथ खड़े हों, अपने केस के साथ समझें, और वकील साहब की ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को बताए कि आज आपके केस में ये हुआ। ठीक है, अब आपको अगर ज्यादा क्यूरोसिटी है और आपको इत्मीनान नहीं हो रहा, तो आप किसी दूसरे वकील साहब को भी बुलाकर अपना केस चेक करवा सकते हैं, उसे मशवरा कर सकते हैं, या किसी और शख्स के ऊपर सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये तमाम काम नहीं करते, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना केस फाइट नहीं कर रहे।
वकील साहब के साथ जाना, खड़े होना और वापस आ जाना, कोई समझना नहीं केस को, कुछ पेपर्स हासिल नहीं करने, अटेस्टेड कॉपीज नहीं बनवानी, तो फिर घाटे का सौदा है, फिर आप केस हार जाएंगे। केस, जिसका केस होता है वो खुद लड़ता होता है, वकील साहब उसकी मदद करते हैं। असल में केस बंदा खुद लड़ता है। बहुत सारे ये केस लोग कहते हैं जी केस तो वकील साहब हार गए। वकील साहब कभी केस नहीं हारते भाई, वकील साहब तो केस जीतते हैं, ये एक फैक्ट है। केस बंदा खुद हारता है, जो क्लाइंट होता है वो हार जाता है। ये एक मशहूर मिसाल है। अगर आप अपने केस के साथ मुखलिस हैं और अपने आप ने साथ मुखलिस हैं, तो एक पौधे की तरह, जिस तरह एक किसान एक खेत में फसल लगाता है, उसकी आबियारी करता है, उसका ख्याल रखता है और फसल को बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ देखता है, तो केस भी सेम इसी तरह होता है। आपका जो केस होता है वो कैसे चल रहा है, क्या वो रुक गया है या चल रहा है, ये सारी चीजें तो अलग हैं। अब जिनकी फाइलों को आग लग गई और फाइलें जाया हो गई, जिन लोगों के पास अटेस्टेड कॉपीज थी या नॉन अटेस्टेड कॉपीज थी, वो तो किसी हद तक महफूज हो गए, वो तो अपनी फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। याद रखिए कि रिकंस्ट्रक्शन का बकायदा कोई कानून नहीं है, कोई असेंबली ने कानून नहीं पास किया हुआ। ये सिविल कोड रूल्स के तहत, ये सिविल कोड रूल्स में ये बताया गया है कि कोई फाइल अगर गुम हो जाए, जाया हो जाए, कोई उस फाइल को चुरा ले या आग में उसको लग जाए, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसी अदालत में आप दरखास्त देते हैं, अदालत तमाम जो कागजात है दोनों फ्री कैंड से हासिल करती है, फिर फाइनल जो इजाजत है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देता है, उसके बाद फाइल रिकंस्ट्रक्ट होती है। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर जिसने पूरी फाइल कॉपी करवा के रखी होगी वो फौरन ही पेश कर देगा, और अटेस्टेड कॉपी का बड़ा अहमियत हासिल है। मुसद्दका नकल जो है वो उसकी शहादत या उसकी एविडेंस कबूल की जाती है, जबकि कच्ची कॉपी की एविडेंस कबूल नहीं होती। उसको अदालत अपने ही अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसको फाइल का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि जज साहब के साइन उसके ऊपर हुए होते हैं और जज साहब उसको वेरीफाई कर देते हैं कि ये साइन मेरे हैं, ये मैंने ये कागजात देखे हैं, ये सारी चीज़ें उसके पास है, तो फिर तो आपकी बचत है। मैं अपने केसेस में खास तौर पर अपने क्लाइंट्स को यह कहता रहता हूं कि मुसद्दका नकूल बनवा लिया करें, और हम बनवाते भी हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट जो होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो चंद पैसे बचाना चाहते हैं और हमेशा थोड़े से सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। आप मुसद्दका नकूल ज़रूर तैयार करवाया कीजिए, ताकि आपके जो अहम असासे होते हैं वो फाइल के अंदर होते हैं। देखें, मकान, ज़मीन का पूरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिमट कर उन कागजात के अंदर आ जाती है, जो इसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए होती है। तो आप उसकी हिफाजत नहीं करते और सिर्फ आप उस जो पीछे प्रॉपर्टी है वो तो डेफिनेटली वो आप लूज कर जाएंगे, जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने केस का ख्याल नहीं रखेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन तो हो जाती है, फाइल रिकंस्ट्रक्ट भी हो जाएगी, फाइल दोबारा भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उनकी फाइल रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी जिनके पास पेपर्स मौजूद हैं। जिनके पास पेपर मौजूद नहीं है तो उनकी फाइल रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगी, होगी। तो ये लाहौर के अंदर जो आग लगने का वाकया जो पेश आया, उसके ऊपर तहकीकात तो डेफिनेटली हो रही होंगी। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए। तमाम रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो डिजिटल होना चाहिए, और उसको जब भी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि लोगों के तमाम जो फाइल्स हैं उनको वो स्कैन करें, स्कैन करके कंप्यूटर्स में वो स्कैन शुदा वो पेपर्स मौजूद होने चाहिए, तमाम ऑर्डर स्कैन शुदा मौजूद होने चाहिए, ताकि डिजिटल फाइल मौजूद हो। अगर इस तरह का कोई वक़ूआ होता है तो लोगों का ला तलाफी नुकसान नहीं होना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काफ़ी हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात है अदलिया के जो मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं वहाँ पर ये मामलात नहीं हो रहे। लेकिन खुशहाल बात यह है कि हमारे जो साबका चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये बीड़ा उठाया था और बहुत सारा काम जो डिजिटलाइज किया था, और वो हो भी रहा है, और अब तो तकरीबन इसके ऊपर काम जारी है। लेकिन सिविल कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी स्कैन फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन उसके जो रेलिवेंट रिकॉर्ड होता है कि जो तारीख की तारीख कौन सी, नेक्स्ट कौन सी डेट है, उसको अपडेट किया जाता है, केस का टाइटल को अपडेट किया जाता है। इस हद तक तो काम हो रहा है,
لیکن اس پوری فائل کو سکین کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کا لا تلافی نقصان نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ اللہ حافظ۔